Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Al-Najo. In today's lecture we are going to learn about the structure of human skin. यानी इंसानी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इंसानी जो स्किन है वो मुश्तमिल होती है 3 लेयर्स पर, जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस नंबर 1, नंबर 2 डर्मिस एंड नंबर 3 इज़ हाइपोडर्मिस। The outer layer of skin is epidermis, made up of flat dead cells containing keratin protein। यानी जो हमारा बाहर वाला लेयर होता है स्किन का वो एपिडर्मिस होता है, जो बना हुआ आता है फ्लैट और डेड सेल्स का, मरे हुए सेल्स का, जो मुश्तमिल होते हैं केराटिन प्रोटीन पर। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वीजल्स। इस लेयर में ब्लड वीजल्स नहीं होती। इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज वर्क एज प्रोटेक्टर लेयर बाय प्रिवेंटिंग एंटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो लेयर है वो हमारा इम्परमेबल है, इसमें ब्लड वीजल्स नहीं होती, और यानी ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, और ये यानी वाटर की लॉस को रोकता है ताकि यानी जो वाटर लॉस है वो कम हो बॉडी से। और ये एक प्रोटेक्टर लेयर है जो जर्म्स को इंटर होने से हमें बचाता है। यानी हमारी बॉडी पर जो भी जर्म्स होते हैं आउटर, जो हमारे माहौल में मौजूद जर्म्स होते हैं, उन्हें रोकता है कि वो हमारी बॉडी में इंटर ना हो। डर्मिस इज़ द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इट कंटेन्स मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, नर्व एंडिंग्स, रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, पेन, प्रेशर etc। डर्मिस जो है एक लेयर है जो हमारे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में होता है। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जैसे नर्व एंडिंग्स हो गई, रिसेप्टर्स जो हमारे टेम्परेचर को, यानी हमारे माहौल का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसे महसूस करता है, पेन को या जो प्रेशर होता है, इन चीज़ों को महसूस करता है। द डर्मिस आल्सो कंटेन स्वीट ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट स्वीट ऑन द सरफेस टू मेंटेन टेम्परेचर एंड आल्सो सीक्रेट यूरिया, वाटर एंड साल्ट। और डर्मिस में स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्वीट को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके, और यानी जो एक्स्ट्रा यूरिया है, वाटर है या साल्ट है, वो जिस्म से बाहर जा सकें। अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और एक नेटवर्क मौजूद होता है आर्ट्रियोल्स का, जो मौजूद होता है एक नेटवर्क की फॉर्म में, और वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। द डर्मिस आल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड्स विच सीक्रेट ऑयली सेबम। और डर्मिस में जो है एक हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं या सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो ऑयली सीक्रेशन कहते हैं, जिसे हम सेबम कहते हैं। हाइपोडर्मिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। हाइपोडर्मिस जो है यानी अंदर वाला जो लेयर होता है, आखिरी लेयर होता है हमारी स्किन का, कंटेनिंग फैट्स विच एक्ट एज इंसुलेटिंग अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। यानी जो एक इंसुलेटर का काम करता है, जैसे जो हमारी बॉडी की हीट है वो ज़ाया ना हो। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी, और ये इस एनर्जी को स्टोर करता है। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन स्किन की ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला जो लेयर है वो डर्मिस है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो डर्मा, और जो लास्ट लेयर है जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इसमें यानी सबक्यूटेनियस लेयर भी मौजूद है। हमने पढ़ा कि एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं या फैट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। हेयर, स्वीट पोर, नर्व, स्वीट ग्लैंड्स, हेयर बल्ब, वीन, आर्टरी, एडिपोज टिश्यू। तो आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा पहला लेयर होता है वो नॉन लिविंग होता है, और दूसरा लेयर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे नर्व सेल्स हो गए, हेयर ग्लैंड्स हो गए, यानी ये चीज़ें मौजूद होती हैं, वीन्स, आर्टरीज। उसके बाद लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस। रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। यानी हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है। द स्किन इज़ द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर व्हेन द रिसेप्टर इन स्किन डिटेक्ट्स चेंज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज़ 37। यानी जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर में चेंज होने से, जो सेट पॉइंट होती है उससे जब चेंज होता है तो वो महसूस करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो सेट टेम्परेचर है, सेट पॉइंट है, वो 37 है। इंक्रीज आर डिक्रीज एंड देन रिसेप्टर एंड नर्व इम्पल्स
टू द ब्रेन। यानी अगर इससे ज़्यादा होता है या कम होता है तो ये जो यहाँ पर जो मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं नर्व इम्पल्स के ज़रिए ब्रेन को पैगाम भेजती हैं। इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज़्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। यानी ये जो होता है ये फीडबैक मैकेनिज़्म की मदद से होता है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बॉडी स्टार्ट्स राइज, यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्वीट, द स्वीट ग्लैंड्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वीट। यानी जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो जो है यानी स्वीट पैदा करना शुरू करते हैं। द स्वीट accumulates at the surface of skin which evaporates with the heat energy so the body feels cooling। तो जो हमारा जो स्वीट होता है वो स्किन के ऊपर जमा हो जाता है और वो एवापोरेट करता है उस जिसके साथ हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है या हीट होती है वो भी यानी कम होती है, वो भी चली जाती है। तो इस वजह से हमें जो है कूलिंग फील होती है, यानी बॉडी जो है कूलिंग फील करती है। लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स, इन हॉट कंडीशन मसल्स विच आर अटैच विद हेयर लेग्स। यानी जब हॉट कंडीशंस होती है तो जो मसल्स होते हैं जो अटैच होते हैं हेयर से वो रिलैक्स होते हैं। इट अलाउज द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द स्किन। वो उसके बाद जो हेयर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं स्किन के सरफेस पर। वेसोडाइलेशन, आर्टिकल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस डायलेट बिकम वाइड। यानी आर्टिकल्स जो मौजूद होते हैं डर्मिस लेयर्स में नेटवर्क के फॉर्म में विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं। एज वेल एज इट ब्रिंग्स द ब्लड विजल्स नियर द सरफेस ऑफ स्किन विच अलाउज मोर हीट लॉस। यानी वो जो यानी जैसे ही जो हमारी नेटवर्क जो आर्टरीज होती हैं उनका जो फ्लो है वो बढ़ता है तो इस वजह से वो जो है यानी स्किन के नज़दीक आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा गर्मी बाहर निकलती है। दिस प्रोसेस ऑफ वेसोडाइलेशन इज़ कॉल्ड वेसोडाइलेशन। ये जो अमल है हमारा इसे हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। इन कोल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी जब जो है कोल्ड टेम्परेचर होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर्स अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट स्किन। यानी जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेयर्स यानी अपराइट हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो उसमें एक लेयर जो है अक्यूमुलेट होता है एयर का स्किन के साथ ही। नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफ़ेक्टिव इन ह्यूमन, यानी ये जो होता है ये इंसानों में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, मगर जो दूसरे जानवर होते हैं उनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उसकी वजह से वो इंसुलेटिंग का काम करता है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट बनती है वो ज़ाया नहीं होती। वेसो कॉन्ट्रैक्शन, नैरोइंग द ब्लड आर्टरीज ऑफ डर्मिस अकर्स विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज ऑफ स्किन सो लेस हीट इज़ लॉस। यानी जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से यानी जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ वो कम हो जाता है, तो नतीजे में जो हमारी बॉडी की हीट है वो कम ज़ाया होती है। डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन, द स्वीट ग्लैंड स्टॉप टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वीट सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस। यानी जो स्वीट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वीट को पैदा करना कम कर देते हैं, तो इस वजह से जो हमारी हीट लॉस होती है वो भी रुक जाती है। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, in cold condition the rate of metabolism in the organs increases generating more heat which is distributed around the body in the blood stream। यानी जब हमारे यहाँ कोल्ड कंडीशंस होती हैं, यानी जब हमारे माहौल का टेम्परेचर कम होता है तो जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है ऑर्गन्स के अंदर वो बढ़ जाता है और नतीजे में ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट पैदा होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए। इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू द एडिपोज टिश्यू इन हाइपोडर्मिस विच वर्क एज एन इंसुलेटिंग लेयर। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हीट होती है, यानी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो एक इंसुलेटिंग का काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में अंदर जो हीट मौजूद होती है वो ज़ाया नहीं होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है थर्मो रेगुलेशन इन मैन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब बॉडी टेम्परेचर राइज़ होता है ब्लड वेसल्स डायलेट, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं यानी बढ़ जाती हैं, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट। नतीजे में जो हीट लॉस होती है माहौल की तरफ, यानी हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है, माहौल में जाती है। स्वीट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड
स्वीट ग्लैंड्स हीट पैदा करते हैं। एज द फ्लूइड एवापोरेट्स हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे ही वो हमारा फ्लूइड जो होता है एवापोरेट होता है तो नतीजे में हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो ज़ाया हो जाती है। हीट इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, नतीजे में जो हीट होती है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, यानी जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। सो दैट द हीट इज़ कंजर्व्ड, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद गर्मी है वो यानी बच सके इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्वीट ग्लैंड्स डू नॉट सीक्रेट फ्लूइड, और स्वीट ग्लैंड जो फ्लूइड होते हैं वो सीक्रेट नहीं करते। शिवरिंग इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, शिवरिंग होती है यानी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, आप शिवरिंग करते हैं। जनरेट्स हीट विच वार्म्स द बॉडी, नतीजे में हीट पैदा होती है जो जिस्म को गर्म करती है। हीट इज़ रिटेंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी उसके बाद जो हीट होती है वो वापस गेन होती है, पैदा होती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये थर्मोरेगुलेशन है इंसान के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you so much.